सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है समुच्चय बोधक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं समुच्चय बोधक के विषय में कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं भाषा के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 20 समुच्चय बोधक। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। यक्ष और दक्ष घनिष्ठ मित्र हैं। शीघ्र चलो ताकि समय पर ऑफिस पहुंच जाएं। जितेंद्र दिल्ली नहीं जाएगा क्योंकि उसको तीव्र ज्वर है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द और ताकि तथा क्योंकि दो शब्दों, दो वाक्यांशों व दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। बच्चों, अभी हमने कुछ वाक्य पढ़े जिनमें कुछ रंगीन छपे हुए शब्द आए हैं और ताकि क्योंकि, और ये जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं, या तो ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, या फिर दो वाक्यों को, या फिर दो वाक्यांशों यानी कि वाक्यों के अंशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को जो कि जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। इसकी परिभाषा है, जो अभिकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये अभिकारी शब्द होते हैं बच्चों, जो समुच्चय बोधक है अभिकारी शब्द होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आता लिंग वचन कारक के कारण, और ये अपना रूप नहीं परिवर्तित करते हैं। ये क्या करते हैं, दो शब्दों को, दो वाक्यों को और दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब आता है समुच्चय बोधक के भेद, यानी कि कितने प्रकार के हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद होते हैं, एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो शब्द समान वाक्यों या एक ही स्थिति के दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मतलब जो एक जैसे वाक्यों को, समान वाक्यों को, समान शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, एक जैसी स्थिति के दो शब्द होंगे उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे सुरेश और महेश जुड़वा भाई हैं, तो दोनों ही भाई हैं, सुरेश और महेश दोनों जुड़वा हैं, तो एक समान शब्द हो गए, इनको जोड़ रहे हैं। मैंने पवन को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया जो कि एक समान ही वाक्य हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अब चार प्रकार के होते हैं, इसके भी चार प्रकार हैं। कौन कौन से, संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। इनके बारे में जानते हैं। पहला होता है संयोजक, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में संयोग दर्शाने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। जैसे मतलब आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये ऐसे शब्दों को, वाक्यों को ये जोड़ता है संयोजक। जैसे गीता तथा मीरा मेले में जा रही हैं। राम लक्ष्मण एवं सीता वन को गए थे, मतलब समान, इनका संयोग करता है, आपस में मिलाता है इनको। अब आता है विकल्पक, दो शब्दों, दो वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प दर्शाने वाले शब्द विकल्पक कहलाते हैं। जैसे जहां पर विकल्प दिया जाए, ठीक है, विकल्प के रूप में जोड़ा जाए, जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, यहाँ पे विकल्प दे रहे हैं, चाय का या कॉफी का। अध्यापक का कहना, मानो अन्यथा पछताओगे, मानो अन्यथा, यानी कि विकल्पक ऐसे होते हैं। अब आते विरोध दर्शक, यानी कि जो आपस में विरोध दिखाएं, दो वाक्यांशों या वाक्यों में विरोध दर्शाने वाले शब्द विरोध दर्शक कहलाते हैं, आपस में विरोध हो जिनमें। जैसे गरिमा गाती ही नहीं अपितु नाचती भी है, ठीक है, गाना भी नहीं, मतलब केवल उसको गाना ही नहीं आता, नाचना भी आता है। तन्मय निर्धन है परंतु बहुत ईमानदार है, निर्धन और ईमानदार, ठीक है, एक दूसरे से के विरोधी वाक्य हैं। अब है परिणाम दर्शक, दो वाक्यों या वाक्यों का परिणाम बताने वाले शब्द परिणाम दर्शक कहलाते हैं। जैसे मतलब यहाँ पर परिणाम, फल दिखाया जाए। जैसे बुरी संगति छोड़ दो अन्यथा पछताना पड़ेगा, अन्यथा से जुड़े हैं तो बुरी संगति छोड़नी पड़ेगी, वरना इसका परिणाम क्या होगा, पछताना पड़ेगा, परिणाम वाले हो गए। सुरेश ने कक्षा में बहुत शोर मचाया इसलिए उसे दंड मिला, परिणाम, शोर मचाने का क्या परिणाम हुआ, दंड मिला। तो ऐसे जैसे अन्यथा, इसलिए ये क्या है, परिणाम दर्शक। अब हमारा दूसरा जो भेद है बच्चों, वह है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो किसी शब्द को, ठीक है, शब्द को एक या अधिक या फिर एक से अधिक आश्रित वाक्य है उसको प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं,
शब्द को प्रधान वाक्य से जोड़े या आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यदि तुम चाहो तो चिड़ियाघर जा सकते हो, तो यदि तुम चाहो तो, ठीक है, यदि को जोड़ा है इन्होंने, तुम चाहो तो चिड़ियाघर जा सकते हो वाक्यों के साथ जोड़ा है। तुम्हें विश्राम करना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो। तो यहाँ मुख्य वाक्य क्या है, क्या है, तुम बीमार हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। एक दो वाक्य आपस में जुड़े हैं, एक आश्रित है एक प्रधान है, दोनों को हमने क्योंकि के द्वारा जोड़ा है, तो यह है व्यधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के हैं इसके भी। पहला हेतु बोधक, दूसरा है संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक के इसके चार प्रकार हैं। जानते हैं इनके बारे में बच्चों। हेतु बोधक, वाक्यों में क्रिया के कारण को प्रकट करने वाले शब्द हेतु बोधक कहलाते हैं। जैसे कि जो क्रिया किस कारण से हो रही, इस कारण को बताएं, तो वो होते हैं हेतु बोधक। जैसे छाता ले लो क्योंकि वर्षा होने वाली है। छाता लेने की क्रिया क्यों करें, क्योंकि वर्षा होने वाली है, तो ये हेतु मतलब कारण, क्रिया का कारण बता रहे हैं। उसने कहा कि आज वह नहीं मिल सकेगा। उसने कहा तो मतलब उसने ये बात कही, क्रिया का कारण क्या है, क्योंकि वह नहीं मिल सकेगा, इसलिए उसने कह दिया ये बात, ठीक है। अब आते हैं संकेत बोधक, नाम से स्पष्ट से संकेत देने वाली। पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत देने वाले शब्द संकेत बोधक कहलाते हैं। जैसे मतलब पूरे वाक्य की जो घटना हुई है उसका उत्तर दूसरे वाक्य की घटना के द्वारा ही दे, ठीक है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अंकित की संगति छोड़ दो। तो क्या है, भला चाहना है तो संकेत दे रहे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अंकित की संगति छोड़नी पड़ेगी। यद्यपि विकास ने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया तथापि वह संगीत विद्या में प्रवीण है। तो बताया, संकेत के माध्यम से बताया कि उसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर भी वो क्या है, संगीत में प्रवीण है। अब है स्वरूप बोधक, पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द स्वरूप बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब पूरे वाक्य का जो अर्थ स्पष्ट करें वाक्यांश। बर्फ ऐसे गिर रही थी मानो सफेद फूल झड़ रहे हो, तो मानो के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। वह मितभाषी अर्थात कम बोलने वाला है, मितभाषी का अर्थ स्पष्ट किया गया है, तो इसके स्वरूप को बताने वाले शब्द होते हैं। अब आते उद्देश्य बोधक, उद्देश्य को जो स्पष्ट करे, वाक्यों में कार्य करने का उद्देश्य प्रकट करने वाले शब्द उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। कि कार्य क्यों हो रहा है, कार्य किस उद्देश्य से हो रहा है। जैसे तेज चलो ताकि बस पकड़ सको, तो यहाँ पर ताकि के द्वारा उद्देश्य स्पष्ट है। उसने कठिन परिश्रम किया जिससे उसे सफलता प्राप्त हो सके, तो उद्देश्य था सफलता प्राप्त करना, तो ये जिससे के द्वारा जोड़ा गया है। ये हो गए हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हमने जो भी सीखा है बच्चों उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। हमने जो सीखा है दोहरा लिया है, अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में चार विकल्प हैं, तीन विकल्प गलत है, एक विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दर्शाने वाले समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं विकल्पक, संयोजक, विरोध दर्शक, हेतु बोधक, तो ये कहलाते हैं बच्चों क्या, विकल्पक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो ये होते हैं चार प्रकार के। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है अर्थात और अपितु क्योंकि, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अर्थार्थ है वो है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित समुच्चय बोधक अव्ययों के भेद लिखिए, तो हमें अव्ययों के भेद बताने हैं कि कौन से अव्यय हैं। नेक्स्ट है वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित समुच्चय बोधक अव्ययों के भेद लिखिए, तो हमें जो रेखांकित है उनके भेद बताने हैं कि कौन से समुच्चय बोधक हैं। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है इसलिए उसका शरीर स्वस्थ है, तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक आया है बच्चों वो आया है इसीलिए, और ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है और उसी का भेद है परिणाम
दर्शक परिणाम बता रहा है, ठीक है। वह व्यायाम करता है, इसका परिणाम क्या है, वह स्वस्थ है। यदि तुम शांति चाहते हो तो उससे लड़ाई मत करो। तो ये हमारा हो जाएगा कट, ये हमारा हो जाएगा क्या, संकेत बोधक। संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो शांति तो लड़ाई मत करो, संकेत बोधक। और ये हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक का एक भेद है। तुम्हें रेडियो चाहिए या टीवी, तो यहाँ पर विकल्प दे रहे हैं टीवी या रेडियो का, तो या है यहाँ पर, और ये है हमारा विकल्पक जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक का ये भेद है। मोहन सो रहा है और सोहन खेल रहा है, तो यहाँ पर और आया है समुच्चय बोधक जो कि संयोजक है, जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक का ही एक भेद है। तेज चलो ताकि विद्यालय जल्दी पहुंच सको। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो समुच्चय बोधक आया वो है ताकि, जो कि उद्देश्य बोधक है। और किसका भेद है, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक का एक भेद है। हमारा अगला है, हमें आज पार्टी पर जाना था परंतु अचानक बारिश आ गई। तो यहाँ पर परंतु आया है जो कि विरोध दर्शक समुच्चय बोधक है, जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक का एक भेद है। नेक्स्ट है, दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। रोहन क्या है, रोहन ईमानदार है परंतु गरीब है। राम तथा सीता वन गए। मानो बारिश इतनी तेज हो रही है, मानो आकाश से झरने बह रहे हैं। इस कारण, अगला है इस कारण मैं बीमार था, इस कारण विद्यालय ने आ सका। ठीक है, बाकी बच्चों दो हैं ताकि और अन्यथा, इसका आप स्वयं वाक्य प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से समुच्चय बोधक शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।